हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रीति पटेल क्लासेस पर। आज हम हिंदी पद्य गद्य की रचनाएं व रचनाकार पढ़ेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन उठाकर देख सकते हैं। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? तो हम देखते हैं बालकृष्ण भट्ट, निराला, प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, बालकृष्ण भट्ट। भट्ट हिंदी प्रदीप के रचनाकार थे। आपको ट्रिक से याद रखना है कि दीपक लिए हुए थे, इसलिए हाथ में क्या भट्ट पड़ गई। ऐसे आप बालकृष्ण भट्ट की रचना भट्ट को प्रदीप से याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी थे सरस्वती पत्रिका के संपादक। तो आप इसको भी ट्रिक के थ्रू याद रख सकते हैं कि सरस्वती महावीर, जो महावीर रहते हैं उन्हीं के पास सरस्वती भी रहती हैं। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। आगे चलते हैं कि कल्याण किस प्रकार की पत्रिका है? ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। कल्याण किस प्रकार की पत्रिका है? सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक। तो आपने इसको आप टिक कर लीजिए पहले, फिर हम क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। तो इसका आंसर बी है, धार्मिक पत्रिका है। कल्याण किस प्रकार की पत्रिका है? धार्मिक है। तो कल्याण का काम कहाँ पर होता है? जहाँ पर धार्मिक कार्य होते हैं। आगे चलते हैं, ऐसे ट्रिक के थ्रू आप इनको याद करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माधुरी पत्रिका प्रकाशन कहाँ से होता था? तो माधुरी आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ। तो ऑप्शन नंबर डी, इसका प्रकाशन लखनऊ से होता रहा। हिंदी नवीन वन के संपादक कौन थे? बाबू राजेंद्र प्रसाद, गांधी जी, काका कालेकर, नेहरू जी। तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन सी, गांधी जी हिंदू नवजीवन के संपादक थे। आगे देखते हैं, पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस जातीय पत्र के संपादक थे? ब्राह्मण, प्रदीप, प्रताप, क्षत्रिय। तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मण पंडित प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण जातीय पत्र के संपादक थे। ये देखिए, सारी यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है 2001 में। आगे देखते हैं, हरि नारायण किस कहानी पत्रिका के संपादक रहे? कादम्बिनी, सारिका, कथनांतर या फिर कथा देश। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, कथा आदेश। ऑप्शन नंबर डी, हरिनारायण कथा आदेश कहानी पत्रिका के संपादक रहे हैं। आगे देखते हैं, सॉरी, सर्दी जुकाम है, इस वजह से खांसी आ रही है, माफ़ी चाहती हूँ। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आलोचना पत्रिका के संपादक कौन थे? रामविलास शर्मा, नरेंद्र मोहन, नामवरशह, महीप सिंह। तो आलोचना पत्रिका के संपादक थे ऑप्शन नंबर बी, नंबर सिंह। यहाँ पर देखते हैं कि अगर आपके एग्ज़ाम की तैयारी हो गई है और आपका हिंदी लिटरेचर सब्जेक्ट है, तो आप इससे पहले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आप ज़रूर लगाइएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। यहाँ पर देखते हैं, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अखिलेश है, मनु भंडारी है, उषा प्रियमदा है, कृष्णा सोबती है। तो आंसर की तरफ चलते हैं, अखिलेश। तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है? अखिलेश। अखिलेश तद्भव पत्रिका के संपादक हैं। आगे देखते हैं, चिंतामणि किस लेखक की कृति है? बाबू गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नरेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आंसर की तरफ चलते हैं, आंसर डी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि के क्या है? लेखक हैं। आप
ट्रिक्स के थ्रू याद रख सकते हैं कि रामचंद्र शुक्ल को चिंता थी मणि की। आगे देखते हैं। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन थे? ईसा अल्लाह खां, लल्लूलाल, सदन मिश्र, सदासुख लाल। तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन बी, सदन मिश्र नासिकातोपाख्यान के रचयिता थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। आगे देखते हैं। इनमें से महादेवी जी की रचना कौन सी नहीं है? महादेवी जी की रचना कौन सी नहीं है? पंचरत्न, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, मेरा परिवार। मतलब 3 रचनाएं तो महादेवी वर्मा जी की हैं, पर एक रचना इसमें से नहीं है। तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। पंचरत्न महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। आगे देखते हैं। चंद्रकांता उपन्यास। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, शरत चंद्र कोशिका। चंद्रकांता बहुत टाइम तक अपने दूरदर्शन पर ये नाटक आया है। देवकीनंदन खत्री। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। देवकीनंदन खत्री इसके रचनाकार हैं। आगे देखते हैं। चंद्रकांता संतति किस प्रकार का उपन्यास है? जासूसी, तिलिस्मीय, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक। तो आंसर देखते हैं इसका। ऑप्शन नंबर सी, तिलिस्मी यारी उपन्यास है ये चंद्रकांता संतति। आगे देखते हैं। हिंदी में जासूसी उपन्यास के प्रसिद्ध लेखक रहे हैं देवकीनंदन खत्री, जीपी श्रीवास्तव, गोपाल राम गहरी, सुदर्शन। तो इसके सही आंसर है आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, गोपाल राम गहमरी जासूसी उपन्यासकार रहे हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। शेखर एक जीवनी, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। शेखर एक जीवनी आत्मकथा है, जीवनी है, उपन्यास है, नाटक है। तो शेखर एक जीवनी सी, ऑप्शन नंबर सी उपन्यास है। आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास अगेय का है? कौन सा उपन्यास अगेय का है? करबला, मछली मरी हुई, नदी के दीप, राग दरबारी। तो अगेय का उपन्यास कौन सा है इसमें पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, नदी के दीप। आगे देखते हैं। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन से हैं? निर्मल वर्मा, अगेय, कमलेश्वर, राजकमल चौधरी। तो ऑप्शन पर चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी, अगेय इसके रचनाकार हैं। अपने अपने अजनबी अगेय इसके रचनाकार हैं। आगे देखते हैं। 18 क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 19 सदन सेवा किसका उपन्यास है? सदन सेवा ऑप्शन नंबर डी प्रेमचंद्र का उपन्यास है। सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है? नूरजहां, गोदान, गबन, निर्मला। तो उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है। ऑप्शन नंबर ये नूरजहां नहीं है, बाकी तीनों है। गोदान भी प्रेमचंद्र का है, गबन भी है, निर्मला भी है। तो तीनों उपन्यास प्रेमचंद्र के हैं। नूरजहां उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है। आगे देखते हैं। प्रेमचंद्र के किस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्याओं का वर्णन किया गया है? गबन में, गोदान में, निर्मला में, रंगभूमि में। तो प्रेमचंद ने कृषक जीवन की समस्याओं का वर्णन किया गया है गोदान में। गोदान में मुंशी प्रेमचंद ने कृषक जीवन, किसानों की जीवन की समस्याओं का वर्णन किया गया है। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? अगेय, जैनेन्द्र, वृंदावन लाल वर्मा,
ईला चंद जोशी मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है। मतलब 3 इसमें मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आंसर की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी वृंदावन लाल वर्मा मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है। कौन कौन से हैं मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार? अगेय है, जैनेन्द्र है, ईलाचंद्र जोशी हैं। ये तीनों मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। आप इनको ध्यान से याद रखिएगा। ठेठ हिंदी का ठाठ लेखक कौन है? ठेठ हिंदी के ठाठ के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद, अयोध्या से उपाध्याय, किशोरी लाल गोस्वामी। तो ठेठ हिंदी के उपन्यासकार हैं। आंसर की तरफ चलते हैं। आपने टिक कर लिया होगा, आपने अपना सही आंसर टिक कर लिया होगा। चलते हैं सी अयोध्या से उपाध्याय। ठेठ हिंदी के ठाठ के क्या है? लेखक हैं अयोध्या से उपाध्याय। ऐसे याद रखिएगा कि ठेठ हिंदी अयोध्या में बोली जाती है। ऐसे ट्रिक के थ्रू इसको याद रखिएगा। चंद्र हसीनों की खतूत उपन्यास के लेखक कौन है? अस्क, अगेय, उग्र, रुद्र। तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। आपने लगा लिया होगा, आंसर टिक कर लिया होगा। तो सी उग्र। चंद्र हसीनों की खतूत उपन्यास के लेखक हैं उग्र। आगे देखते हैं। प्रेमचंद्र के उस उपन्यास का नाम बताइए इसमें दहेज की प्रथा की बुराई की गई है। गबन, गोदान, निर्मला, सेवा सदन। ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी निर्मला में दहेज प्रथा की बुराई की गई है। मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास है ये। भूतनाथ की रचयिता कौन है? भूतनाथ के रचयिता है गोपाल राम गहरी, ठाकुर जगमोहन से, देवकीनंदन खत्री, लज्जाराम शर्मा। आपने ऑप्शन टिक कर लिया होगा। चलते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर बी देवकीनंदन खत्री इसके क्या है? भूतनाथ के रचयिता हैं देवकीनंदन खत्री। चंद्रकांता भी इन्हीं का, देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है। हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? चंद्रकांता को, त्रिवेणी को, परीक्षा गुरु को, नूतन ब्रह्मचारी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। तो आंसर है इसका बी परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। आगे देखते हैं। मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? मृगनयनी उपन्यास के लेखक है रांगे राघव, वृंदावन लाल वर्मा, जयशंकर प्रसाद, भगवती शरण उपाध्याय। तो आपने टिक कर लिया होगा। हम चलते हैं आंसर की तरफ। तो ऑप्शन नंबर सी वृंदावन लाल वर्मा मृगनयनी के लेखक हैं, उपन्यासकार हैं। मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा। जैसे कि वृंदा की नयन मृग के समान है। ऐसे ट्रिक के थ्रू आप याद रखिए। इनमें से कौन सा उपन्यास ईलाचंद्र जोशी का नहीं है? मतलब 3 उपन्यास ईलाचंद्र जोशी के हैं, एक इसमें से नहीं है। त्यागपत्र, सन्यासी, मुक्तिपथ, ऋतुचक्र। तो देखते हैं ए त्यागपत्र ईलाचंद्र जोशी का उपन्यास नहीं है, सन्यासी है, मुक्तिपथ है, ऋतुचक्र है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ईलाचंद्र जोशी मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार माने जाते हैं। 30 देखिए। सुनीता उपन्यास के लेखक कौन से हैं? सुनीता ईलाचंद्र जोशी, अगेय, प्रेमचंद, जैनेन्द्र। ऑप्शन की तरफ देखते हैं। आपने टिक कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जैनेन्द्र इसके उपन्यासकार हैं। जैनेन्द्र सुनीता। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, उनको मैं ज़रूर आपको सॉल्व करवाऊंगी और आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही आपके लिए लेके आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।